बिग बॉस एक फीवर, एक कार्यक्रम लोगों के नशे के ऊपर चढ़ा हुआ है जिसे हम भारत देश में कहते हैं बिग बॉस। लोग अपने घर की लड़ाइयां, अपने घर के मसले छोड़ कर बिग बॉस देखने में लगे हुए हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि लोग, इंसान जो है, अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। पता नहीं क्या दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बिग बॉस में। आए दिन लड़ाइयां दिखाते हैं, 24 घंटे का लाइव चला करता है। खाना बनाने के लिए लड़ाई होती है, खाना खाने की लड़ाई होती है, वॉशरूम साफ करने की लड़ाई होती है, सफाई की लड़ाई होती है। किस बात की लड़ाई होती है मुझे पता ही नहीं, आज तक समझ में नहीं आया। और ये बिग बॉस वाले एक्चुअली कर क्या रहे हैं? लोगों को उठा करके एक घर में डालते हैं जहाँ पे कुछ टास्क दिए जाते हैं जो कि आपस में लड़ाई के होते हैं। एक दूसरे की बुराई करते हैं, कौन किसका सगा है, कौन किसका भला है, कौन किसकी बुराई करता है, कौन किसके लिए जो गलत सोचता है। करना क्या चाह रहे हैं लोग? मुझसे आज तक समझ में नहीं आया बिग बॉस आखिर में है क्या। आपस में लड़ाई करवाने का तरीका कि लोग दिखाते हैं कि असल में है क्या इंसान के अंदर, दिल के भीतर। लोग बहुत बड़े बड़े स्टार बने जा रहे हैं सिर्फ एक बिग बॉस की वजह से। मुझे एक नाम जहां तक याद आता है, बिग बॉस ओटीटी 2 में एक आया था पुनीत सुपरस्टार करके, जो कि उसकी कुछ ऊट पटांग हरकतें थी। उसने वॉशरूम शायद साफ नहीं करा था, तो उसके बाद वो बहुत 24 घंटे के अंदर उसको भगा दिया गया था, उस घर से एग्जिट कर दिया गया था। तो बहुत वायरल हो गया था। उसकी हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आती हैं। मौत का खेल, अपने ऊपर सरफ डाल लेना, कोल्ड ड्रिंक डाल लेना, कीचड़ में जाके नहाना, क्या इन्फ्लुएंस करा जा रहा है भारत देश को। और जो बिग बॉस से निकलते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं, उन्हें बहुत शो वगैरह भी मिल रहा है। आखिर में बिग बॉस देखने का रीजन क्या है? सलमान खान, वो तो मूवीज में भी आता है। हफ्ते में एक दिन वो आएगा, लोगों को फटकार लगेगी, डांट लगेगी, कुछ लोग जो है नॉमिनेट हो जाएंगे घर से बाहर जाने के लिए। आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, टास्क में कुछ लोगों को चोट भी लग जाती है। कोई नहाने की लड़ाई कर रहा है, कोई खाना बनाने की लड़ाई कर रहा है, कोई चुगली करने की लड़ाई कर रहा है। उसमें मैंने एक दो एपिसोड देखे तो उसमें समझ में आया कि अगर कोई इंसान एक लाइन भी वहां बोल देता है तो उसके ऊपर लड़ाइयाँ बहस हो जाती हैं। और ऐसी ऐसी बहस होती है कि एक दूसरे को घर से एग्जिट करने के लिए कुछ भी करते हैं। उसमें एक छोटी जेल भी दी गई है। उस जेल के अंदर कुछ लोगों को बंदी कराया जाता है जब उनसे कुछ टास्क गलत होता है या बुराई करते हैं, जो भी है, गलती है या जो भी होती है। तो ऐसा क्यों? मतलब लोगों को फालतू टाइम बर्बाद करा जा रहा है। और लोग कितने वाहियात हैं जो 24-24 घंटे देख रहे हैं, इंतजार करते हैं वीकेंड का, वार का, सैटरडे संडे जो मुझे लगता आता है, उसमें देखना चाहते हैं कौन बाहर हुआ, कौन आया। और थ्रेड पे तो सर ट्रेंड चलते हैं, अभिषेक विन, फलाना विन, धमाका विन। मतलब क्या है, क्या चल रहा है? इससे पहले एक बिग बॉस ओटी 2 आया था, इसमें एलविश यादव फकरा इंसान था। तो एलविश यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव तक के ने एक्स पे थ्रेट कर दिया था कि एलविश यादव को विनर बनाए। अरे आपका क्या फायदा उसमें विनर बना के? आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। असल में देखो कि जिंदगी में तुम्हारा गोल अचीवमेंट क्या है। तुम लोगों की जिंदगी में उलझे हुए हो। वो क्या कर रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे उनकी बन रही है, तुमसे क्या मतलब? तुम्हें उसमें असल में मिल क्या रहा है? तुम इन्फ्लुएंस क्या हो रहे हो उनसे? वल्गैरिटी, न्यूडिटी, आपस में लड़ाई झगड़ा, बदमाशी, बस यही। इन्फ्लुएंस आप उससे हुई है जिससे आपको कुछ फ्यूचर में गोल अचीवमेंट मिले, कुछ आप उद्देश्य को हासिल करके उस एम को हासिल कर सकें। आप सुबह उठते हैं, बिग बॉस लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम रील लगा लेते हैं। अरे असल में आप देखो कि आपका गोल और अचीवमेंट है क्या। आप कर क्या रहे हो जिंदगी में? आज 5 साल मेहनत कर लें तो शायद आगे फ्यूचर बन जाए। बिग बॉस छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। थैंक यू।